कहानी के शुरुआत में कैसल का सीन दिखाया जाता है और वो देख के कैसल तो कम लग रहा था लेकिन हॉन्टेड हाउस ज्यादा लग रहा था क्योंकि उसके आसपास का एरिया भी ना एकदम खतरनाक सा था। बट कमाल की बात तो ये था कि अगले पल में ना वो हमें काफी कमाल का कैसल बनते हुए नजर आता है और हमें पता लगता है कि ये सब कुछ ना केवल 2 वीक के अंदर हो गया था। सब कुछ वहाँ पे एकदम हरा भरा और साथ ही कैसल भी इतना ज्यादा चमक मार रहा था। और तभी एक मेड बताने लगता है कि लुसियाना के कैसल में आप सभी का स्वागत है। और इसके बाद फाइनली में लुसियाना कैरेक्टर दिखाई जाती है, ये येलो हेयर काफी क्यूट सी लड़की। बट मैं इतना आपको बता दूं कि ये हमारी मेन कैरेक्टर नहीं है। हाँ, ये काफी ज्यादा क्यूट है लेकिन उसके बाद भी। और बंदी बताने लगते हैं कि मेरा इतने टाइम से वेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली इतने टाइम बाद हम सभी यहाँ पे टी पार्टी करने वाले हैं। और अभी लुसियाना ना अपने सभी साथियों के साथ मिलकर ना टी पार्टी करना स्टार्ट करती है। और वो ना अपनी मेड को भी काफी प्यार से बताने लगता है कि तुम्हें ना अभी अपना काम करना चाहिए। और सच बताओ तो मेड ना काफी ज्यादा जेंटलमैन की तरह अपनी बातें कर रही थी, मतलब कि अपनी लुसियाना। और मेड भी ना काफी अच्छी तरीके से वहाँ पे काम कर रही होती है। अभी हमें मेड का भी नाम पता लगता है और उसका नाम ना मेलोडी होता है। और मेलोडी जैसे टी बनाती है और सभी लोगों को सर्व करती है और वो टी सभी लोग पीते हैं ना, तो उसके बाद सभी ना एकदम खो जाते हैं। मतलब कि उन्होंने इतना अच्छा चाय ना आज से पहले कभी भी नहीं पिया था। अभी दोनों लड़कियां भी बात करने लगता है कि लुसियाना तुम्हारा कैसल सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है और ये एरिया इतना ज्यादा हरा भरा मैंने सोचा नहीं था होगा इतना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या तुम हमें इसके बारे में कुछ बता सकती हो। और तभी लुसियाना कहने लगता है कि तुम्हें सच में इसके बारे में जानना है क्या। और उसके दोस्त वहाँ पे हाँ करते हैं। और तभी लुसियाना ना मेड की तरफ देखती है और मेड भी ना इसकी परमिशन दे देती है। और इसके बाद वो ना पता नहीं क्या बताती है, अब हमें अच्छी तरीके से पता नहीं लगता है क्योंकि हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। और फाइनली उसके जो दोस्त होते हैं ना वो वहाँ से चले जाते हैं। मैं इतना आपको बता दूं, अभी तक लुसियाना ना काफी ज्यादा जेंटलमैन बिहेव कर रहे थे, ये चीज आप नोटिस करना एक तरह से। लेकिन उसके जाने के बाद अचानक से लुसियाना का बिहेवियर ना एकदम चेंज हो जाता है। काफी क्यूटी तो पहले लग रही थी लेकिन अभी ना हरकतें भी काफी ज्यादा क्यूटी जैसा करने लगती है। और वो ना मेलोडी को कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती। और काफी प्यार से ना उससे अच्छी तरीके से बातें कर रही थी, उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। और अभी दोनों ना घर के अंदर होते हैं और लुसियाना कहने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें मेड क्यों बनना है। और एक तरह से मेलोडी ना इसका आंसर नहीं देना चाहती थी बट वो ना काफी प्यार से इसका आंसर देने लगते हैं क्योंकि मेड ना उसको काफी ज्यादा कमाल के लगते थे। वो डिफरेंट तरीके के काम करते हैं और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उसका आउटफिट भी ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और इसके बाद ना हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी लाइफ में ना पहली बार किसी मेड को देखी होती है। और वो ना अपनी मदर से पूछे लगते हैं कि मदर आखिरकार वो कौन है। और उसकी मदर बताने लगता है कि वो एक मेड है और वो उसको इतना ज्यादा पसंद आता है, उसके काम करने का तरीका उसको इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि अभी वो घर पे भी ना अपने सभी काम ना अपने आप करने लगी थी, मतलब कि कपड़े मोड़ना या फिर इस टाइप की चीजें। और जैसे जैसे बंदी बड़ी होने लगी थी वो और भी ज्यादा काम करने लगी थी। तो बंदी घर के बर्तन भी ना अपने आप ही धो रही थी। और इसके हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मदर ना अभी काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी, उनका हालत भी काफी ज्यादा खराब था, तबीयत खराब था। और उसकी मदर बताने लगती है कि तुम ना अपना ध्यान अच्छी तरीके से रखना। और फाइनली इसके बाद उसकी मदर का ना पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है और मेलोडी जो होती है ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उस पल में। पत्ता कट होने के बाद का जो भी प्रोसेस होता है ना मेलोडी अभी सभी काम कर देती है। और उसके बाद ना उसको अपनी मदर का एक लेटर मिलता है। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि उसकी मदर को भी ना एक काफी कमाल का मेड बनना था। भाई क्या शौक चल रहा है आजकल, ये मेड बनने का कौन सा तरीका हो गया नया। बट वो मेड इस कारण नहीं बन पाई क्योंकि उसकी पोस्ट ना काफी ज्यादा ऊंची थी, काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, इस कारण वो मेड नहीं बन पाई। बट वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेड बनो, तुम्हारी इच्छा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इच्छा को पूरी करो। और वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अच्छी और सबसे सुंदर मेड बनो। और इस बात को ना मेलोडी भी काफी दिमाग में अपने ठान लेती है। और कमाल की बात तो ये था कि इसका कुछ टाइम बाद ना मेलोडी ना एक कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं अपने मैजिक की मदद से। और बंदी सोचे लगते हैं कि ये कैंडल ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार ट्राई कर रखा है क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी मैजिक ही नहीं है, तो आखिरकार मैं काम कैसे करूंगी। बट फनी बात तो ये होता है कि वो स्पेल कास्ट करती है और तभी अचानक से ना कैंडल जल भी जाता है। और हमें पता लगता है कि उसकी बॉडी ना अभी काफी ज्यादा ग्लो होने लगा है, इसका मतलब उसके अंदर पावर थी, एनर्जी थी, वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। और बंदी सोचे लगता है कि अभी फाइनली मुझे पता चल गया है कि आखिरकार माना को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और अभी वो ना अच्छी तरीके से अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी बट अभी उसको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत थी। उसका एक काम तो काफी आसान हो गया, वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे, इस कारण अभी वो अपने सपने के ना एक कदम और नजदीक पहुंच गई थी अपने काम को और भी अच्छी तरीके से करने के लिए। और आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है कि अपनी मेलोडी काफी ज्यादा रिच थी, इस कारण सभी लोग ना उसको कुछ भी काम नहीं करने देते थे। और वो मेड तो कभी जिंदगी में भी नहीं बन सकते थे, इस कारण वो अभी अपना हुलिया ही चेंज कर लेती है, अपने बालों के कलर को ब्लैक कर लेती है और अपने आंखों के कलर को भी चेंज कर लेती है ताकि उसको कोई भी ना पहचान सके। और सच बताओ तो इस टाइम पे बंदी काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो ना अपना घर भी छोड़ दी थी ताकि वो अच्छी तरीके से रह सके। और अभी वो ना एक काफी छोटे से गांव के अंदर रह रही थी। और कमाल की बात तो ये था कि भाई वो ना रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इस कारण बंदी के पास ना नाइट्स भी थे। तभी अचानक से हमें 2 नाइट का सीन दिखाया जाता है और वो ना उस गांव में गए होते हैं जहाँ पे मेलोडी की मदर का पत्ता कट हुआ था। और वो एक तरह से मेलोडी की मदर को ढूंढने के लिए वहाँ पे गए थे। और वो एक फोटो दिखाते हुए ना मेरे से पूछे लगता है कि आखिरकार तुमने इसको देखा है क्या। बंदा भी कहने लगता है कि इसका पत्ता तो कट काफी टाइम पहले ही हो चुका है। और वो ये भी बताने लगता है कि उसकी काफी प्यारी बेटी थी और वो भी ना आज इस टाउन को छोड़ के चली गई। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दूर तो नहीं
गई होगी। और ये सुन के अभी दोनों नाइट ना फटाक से वहाँ से निकल लेते हैं उसको ढूंढने के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि वो काफी आसानी से ना उसको ढूंढ सकते हैं। और वो टकला ना सिल्वर हेयर के बारे में भी बता देता है कि उस लड़की के बाल थे। अभी जो रेड हेयर वाला नाइट था ना वो अभी चारों तरफ ना पूरे गांव के अंदर ना सिल्वर हेयर वाली लड़की को ढूंढने लगता है, और इस बंदे का नाम ना लेक्सस होता है। मैं इतना आपको बता दूं, प्रॉब्लम की बात तो ये था कि उस हेयर कलर की लड़की ना कहीं भी उसको दिखाई नहीं देता। अभी ना मैं आपको एक काफी फनी बात बताता हूँ। लेक्सस जो होता है ना वो अपनी मेलेडी के पास पहुंच जाता है और उससे ना उसी के बारे में पूछ रहा होता है। मेलेडी से ना मेलेडी के बारे में पूछ रहा होता है और आखिरकार वो कैसे अपने बारे में बता सकती थी। और वो बंदी बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार मुझे बग्गी कहाँ मिल सकती है, और वो बंदा चुपचाप उसको बग्गी का रास्ता बता देता है और मेलेडी वहां से कल्टी खा लेती है। और अभी मेलेडी ना काट के अंदर बैठ गई थी और बंदी सोच रही होती है कि अच्छा हुआ चलो मैं बच गई। उसने अपने बालों के कलर को चेंज कर लिया था, साथ ही उसने अपने नामों को भी चेंज कर लिया था ना, इस कारण वो काफी आसानी से वहां पे बच गई। और काट में बैठा हुआ एक येलो हेयर वाला बंदा जो होता है ना बात करने लगता है कि सच में आज काट तो काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। और हमें पता लगता है कि वो ना वहाँ पे जादू की मदद से चल रहा था, इस कारण बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे थे क्योंकि उसका टायर ना थोड़ा हवा में उड़ रहा था। मेलेडी ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में भी अपने बात करते काट के अंदर, और अभी फाइनली वो लोग ना अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे। येलो हेयर वाला बंदा जो होता है ना वो बताने लगता है कि अगर आपको मेड की जॉब चाहिए ना तो आपको कम्युनिकेशन वाले गिल्ड के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे ना आपको कुछ इस टाइप के काफी अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको क्विज मिलेगा, उस क्विज को आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको काफी आसानी से मेड का काम मिल सकता है। और मेलेडी जो होती है ना उसकी बातें सुन के ना अभी उसी गिल्ड के अंदर जाने लगती है। और गिल्ड के अंदर जाने के बाद भाई उसके किस्मत भी ना काफी ज्यादा कमाल का होता है क्योंकि उसको फाइनली एक जॉब मिल जाता है। वहाँ पे उसको घर के ना सारे काम अकेले करने थे, टोटल सारे के सारे काम। ये क्विज देखने के बाद अपनी मेलेडी दुखी होने की जगह ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगता है कि मुझे कुछ इस टाइप का तो काम चाहिए था और ये एकदम मेरे लिए परफेक्ट काम है। और अभी फाइनली वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाती है, और ये लोकेशन कौन सा होता है आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा। और अभी फाइनली वो लुसियाना के कैसल के पास पहुंच गई थी, और कैसल की हालत तो देखने में सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। और तभी अचानक से ना वहाँ पे लुसियाना आ जाती है, और एक बार आप लोग इस बंदी को देखो, मतलब कि इसको देखे ना कोई भी डर जाएगा। लिटरली इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब ही था, और इसकी बॉडी से ना काफी ज्यादा स्मेल भी आ रहा था। और वो उससे पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। और मेलोडी बताने लगता है कि वो ना एक मेड का काम ढूंढ रही है, और वो ना कम्युनिकेशन गिल्ड से यहाँ पे आई है। उसको क्विज दिखाता है, इस कारण बंदी यहाँ पे आई थी। और ये सुनने के बाद तो अपनी बंदी ना काफी ज्यादा जाती है, मतलब कि लुसियाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फटक से ना मेलोडी को घर के अंदर लेके जाने लगते हैं, कहीं वो भाग ना जाए वहां से घर की हालत देखने के बाद इस कारण। और घर के अंदर ले जाने के बाद लुसियाना सबसे पहले अपने बारे में बताती है, और वो कहने लगती है कि आपको बैठना चाहिए और मैं आपके लिए ना काफी बढ़िया वाली चाय बना देती हूँ। और फनी बात तो ये था कि चाय बनाते टाइम ना सारी चाय पत्ती को गिरा देती है, और ये चीज देख के मेलोडी को पता लग जाता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। और वो कहने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपके लिए चाय बना देती हूँ। और बंदी सबसे कमाल की बात तो ये था कि जादू की मदद से चाय को वहां पे बना रही थी, काफी बढ़िया तरीके से वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और भी काफी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करती है। और फाइनली अभी चाय रेडी हो गया था। लुसियाना ना अभी फाइनली चाय को पीती है, और उसका टेस्ट ना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसने इतना अच्छा चाय ना आज से पहले कभी भी नहीं पिया था। और तभी मेलोडी पूछे लगता है कि आखिरकार बाकी के मेड यहाँ पे क्यों नहीं है। लुसियाना बताने लगता है कि प्रॉब्लम की बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी मेड नहीं है मेरे अलावा। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और बेचारी की स्टोरी ना सच में काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसके मदर फादर भी ना काफी ज्यादा रिच थे। उसको ना एक मैजिक एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजा था, और उसको रहने का घर मिला था। वो घर तो यही था एक तरह से, और उसके पास ना एक मेड भी थी। और मेड ना देख सकते हो आप कितनी प्यारी मेड थी, मतलब कि इतनी बुढ़िया मेड थी। आखिरकार ये घर का ध्यान कैसे रख सकते थे। और इतना बड़ा घर देख के ना मेड भी चुपचाप वहां से कल्टी खा लेती है। और इसके बाद बेचारा लुसियाना को ना अकेले ही अपने आप सारा काम करना पड़ता था, और इस कारण बेचारी की हालत ना इतनी गंदी हो गई थी। आप लोग देख ही सकते हो सिचुएशन। सच बताओ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अपनी प्यारी लुसियाना के लिए। और एक तरह से लुसियाना ना काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे इन सभी हरकतों से, और उसको तो ऐसा लग रहा था कि उसको ना सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। बट उसकी किस्मत काफी ज्यादा आज अच्छी थी क्योंकि मेलोडी वहां पे आ गई थी, और वो कहने लगते हैं कि आपको ना बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को मैं हैंडल कर सकती हूँ। और लुसियाना कहने लगता है कि अगर तुम्हें हल्का सा भी मदद चाहिए होगा ना तो तुम मुझे बता देना। और इसके बाद मेलोडी जो होती है ना वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, और सच बताओ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो केवल अपने कपड़े चेंज करती है, और सच बताओ तो ये एनिमेशन काफी ज्यादा कमाल का था। और अभी लूना ना अपने पास्ट की बातों को अगेन याद करने लगता है, दूसरे वर्ल्ड की बातों को याद करने लगती है। और वो ना अपने मदर फादर के साथ ना एक कैफे में ना खाना खाने के लिए जाती है, मतलब कि एक घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए। और वहाँ पे ना एक काफी प्यारी सी मेड ना खाने को सर्व कर रही होती है, और तभी वो ना अपनी मदर से पूछती है कि मदर आखिरकार ये कौन है। और उसकी मदर बताती है कि ये ना एक मेड है। और सच बताओ तो लूना को ना वहीं पे ना अपनी मेड से प्यार हो गया था, मतलब कि मेड के काम करने के तरीके से, उसके आउटफिट से, उसके सारी चीजों से प्यार हो गया था एक तरह से। और बंदी घर पे आने के बाद ना सबसे पहले अपने लिए ना एक मेड वाला आउटफिट बनाती है। कमाल की बात तो ये था कि वो ना मेड की तरह ही रहना एकदम स्टार्ट कर देती है। उसके मदर फादर को भी ना देखने में बचपन में काफी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन बड़ी होने के बाद भी ना वो इसी काम को जारी रखती है। और अभी उसने मेड की ना काफी अच्छी खासी पढ़ाई कर ली थी, लेकिन अभी ना उसको और भी पढ़ाई करना था, और वो ना अभी विदेश जा रही होती है पढ़ाई करने के लिए। बट फनी बात तो ये होता है कि प्लेन ना तभी के तभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और प्लेन डिस्ट्रॉय होता है, बंदी का पत्ता कट हो जाता है, और इसके बाद वो रिकार्नेटेड हो जाती है इस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे हमें
व्हाइट वाली मेड दिखाई जाती है, लूना दिखाई जाती है, जिसके पास मैजिक पावर था एक तरह से। वो दूसरे वर्ल्ड में किसी मेड को देखते हैं तो इसके बाद जो पुराना ड्रीम था ना, उसका दूसरे वर्ल्ड का ड्रीम था, वो उसका जाग जाता है और इसके बाद बंदे डिसाइड करते हैं कि वो एक काफी कमाल की मेड बनेगी। यही कुल मिला के अपनी प्यारी मेलेडी की स्टोरी थी, बैक स्टोरी थी एक तरह से। वो में मेलेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी मैजिक करके ना हवा में उड़ के कहीं जा रही होती है और वो सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मार्केट में चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। और अभी वो ना फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे कुछ वेजिटेबल्स या फिर मशरूम जैसी चीजों को कलेक्ट करने के लिए, और तभी अचानक से आसमान में ना उसको एक बर्ड उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो बर्ड ना मेलेडी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका तो कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन इसके बाद मेलेडी भी ना एक अटैक करती है बर्ड के ऊपर और बर्ड का खेलना वहीं पे खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो बंदी को अभी फ्री में मिल गया था खाना खाने के लिए, और वो भी मीट फ्री में मिल गया था। और इसके बाद वो डोरेमोन का एनीवेट डोर को ओपन करती है और फाइनली अभी अपने कैसल पहुंच जाती है। और वहाँ पे बाकी के जितने मेलेडी होते हैं ना, वो सभी उसका वेलकम करते हैं। और अभी लुसियाना जो होती है ना, वो सोच रही होती है कि मेलेडी ने कहा था कि वो पूरे घर को साफ कर देगी, बट वो ऐसा कर भी पाएगी। और वो घर देखते हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से चमक रहा था, और मेलेडी बताने लगते हैं कि उसने ना बालकनी को साफ कर दिया है। और लुसियाना धन्यवाद करके ना आगे जाने लगते हैं, और तभी वो अगेन मेलेडी से मिलती है और वो कहने लगते हैं कि मैंने रूम को भी साफ कर दिया है। और ये चीज देख के अभी लुसियाना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि वो शायद साफ सफाई करने में मेहनत कर रही है, तो मुझे ना डिनर बनाने में उसकी मदद कर देना चाहिए। और वो किचन के अंदर जाती है जहाँ पे वो ना काफी ज्यादा मेलेडी को देख के ना काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। और लुसियाना एकदम पागल तो हो ही चुकी थी, बट वहाँ पे और भी काफी ज्यादा मेलेडी आ जाती है जो कि साफ सफाई कर रहे थे, और वो सभी कहने लगते हैं कि मैम आप ठीक तो हो ना। और ये चीजें देखने के बाद तो लुसियाना और भी ज्यादा वहाँ पे खत्म हो जाती है। और अगले सीन में लुसियाना ना अभी डिनर करती है, और सच बात तो ये था कि उसको मीट का टेस्ट ना काफी ज्यादा कमाल का लगता है, और वो ना धन्यवाद करने लगती है और कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतना एक्सपेंसिव मीट कहाँ पे मिल गया। और मेलेडी बताने लगते हैं कि वो जंगल से आ रही थी तो उसने एक बर्ड का शिकार किया था जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद लुसियाना कहने लगते हैं कि प्लीज तुम ना जंगल के अंदर दोबारा कभी मत जाना, क्योंकि वो फॉरेस्ट ना काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो ना धन्यवाद करती है, और फिर वो कहने लगते हैं कि मुझे इतना ज्यादा खुश करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब से वो यहाँ पे आई थी तब से लुसियाना काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। और ये सुन के मेलेडी को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से इसका सपना तो यही था ना। और अभी हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, वो उस जंगल के अंदर चली गई है। और वनारगेट वुड फॉरेस्ट के बारे में हमें पता लगता है जो कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट था, और वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर देखे जाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो मॉन्स्टर ना मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते थे, और काफी कम ही लोग होते हैं जो कि उस फॉरेस्ट से बाहर निकल के आ पाते हैं, तो इस कारण उसके अंदर जाना मना था एक तरह से। और देखा जाए तो अभी दोनों ना इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिरकार वो इतने टाइम तक फॉरेस्ट में क्या कर रही है और क्या वो वहाँ पे जिंदा भी होगी। और यहाँ पे मेलोडी की बात चली थी, कुल मिला के इतना आपको बता दूं मैं। और मेलोडी का तो काफी अच्छी तरीके से आपको पता था, वो तो फॉरेस्ट से ही आती जाती थी। अभी मेलोडी को पता लगता है कि लुसियाना के फ्रेंड्स ना वहाँ पे टी पार्टी के लिए आने वाले थे, और वो बताने लगते हैं कि तुमने सही कहा, वो मेरे बचपन के दोस्त है। और एक तरह से फैमिली थोड़ा बिजनेस का भी सीन होता था एक तरह से। और वो बताने लगता है कि उसने एक बार पहले भी इन्वाइट करने का कोशिश किया था, बट काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, घर काफी ज्यादा सुंदर था इस कारण। और बंदी को ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन काफी अच्छा हो गया है, घर भी काफी सुंदर हो गया, और मेलोडी के कारण वो भी काफी अच्छी तरीके से रहने लगी है, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है उन्हें अगेन बुलाने का। और मेलोडी कहने लगता है कि इस वीक हम बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये सुन के लुसियाना को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो काफी धन्यवाद करने लगती है। और मेलोडी कहने लगते है कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मैं आपकी मेड हूँ, आपको पता है ना। और वो कहने लगते है कि सच बात तो यह कि इस तरीके से मुझे काफी अच्छा लगता है। और तभी मेलोडी कहने लगते है कि पार्टी से पहले आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा। और ये सुनकर लुसियाना काफी हैरान हो जाती है, और वो कहने लगते है कि थोड़ा आपको अच्छी तरीके से रॉयल फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो लुसियाना काफी ज्यादा डर जाती है कि इस तरीके से रॉयल फैमिली के साथ ट्रीट करना चाहिए या फिर उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में ना मेलोडी ने पिछले जन्म में सीखा था, तो अभी उसके पास देखा जाए तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, और वो ट्रेनिंग करवाने की कोशिश कर रही थी। और लुसियाना अच्छी तरीके से नहीं कर रही थी, उसके बाद भी कहने लगते कि आपको थोड़ा और बेटर करना चाहिए। और अभी बंदी लगातार काफी टाइम तक ट्रेनिंग करती है, और इसके अगले सीन में हमें मेलोडी दिखाई जाती है जो कि शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, और वो सोच रही होती है कि देखा जाए तो कल पार्टी है। और अभी लुसियाना काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रही है, और बंदे इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा चीजें सोचते हुए ना एक दुकान के अंदर जाते हैं जो कि थोड़े बहुत सामान खरीद रही थी वहाँ पे। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि वहाँ पे एक और मेड होती है जो कि उसके कपड़े पे ना कुछ गिरा देती है, और ये चीज देख के मेड ना काफी घबरा जाती है। और मेलोडी तो कहने लगती है कि प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, लेकिन वो कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं इसको वॉश करवा दूंगी। और मेलोडी को जाना तो नहीं था, बट बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जबरदस्ती उसको वो लेके जाने लगती है। और अगले सीन में अभी उसने ना कपड़े उतार देते हैं, और वो सोच रही होती है कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। और वो सोचती है कि देखा जाए तो अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और इसके बाद वो आराम से बात लेने लगती है और सोचती है कि सच में काफी अच्छा लग रहा है। और अभी वो ना बाथटब के बारे में बात करने लगते हैं कि वो किस चीज से बना हुआ है, बट नहाने का स्टाइल ना एकदम जापानीज स्टाइल था, और नौकरानी का भर्ती का तरीका ना एक तरह से 19वीं सदी के ब्रिटेन जैसा था। और जादू जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक है, वो मध्यकालीन यूरोप जैसा एहसास करवा रहा था एक तरह से। और
वो सारी चीजें सोच के बता रही होती है कि वैसे देखा जाए तो ये सब कुछ ना एकदम इतिहास में हुआ करता था एक तरह से। और अभी बंदी ने काफी लंबे टाइम तक नहा लिया था और इसके बाद वो बाहर निकलने की सोचती है और सबसे पहले अपने बालों के कलर ना अपने रियल वाले कलर की तरह कर लेती है। और वो सोचने लगता है कि देखा जाए तो मेरी आंखें ना एकदम मेरी मदर जैसी है। मेड भी अभी वो बनी गई थी बट उसको दुनिया का सबसे अच्छा मेड बना था और वो काफी ज्यादा सीरियस थी इस चीज को लेके। और वो सोचने लगते है कि वैसे देखा जाए तो मुझे मेड के बारे में काफी कुछ पता है बट मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि वो काम कर रही है एक तरह से, वो भी लुशियाना के घर पे। और आगे जाके कुल मिला के उसको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और लुशियाना ने मुझे बताया था कि उसकी नीली आंखें ना एक तरह से उसकी माँ की याद दिलाती है। प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि इसके बाद मेलेडी दरवाजा खोलती है और सामने कौन होता है आप लोग देख सकते हो। लेक्सस सामने खड़ा था और वो सोच रहा होता है कि ये तो एकदम एंजल की तरह देखने में लग रही है और बंदे ने कुछ भी नहीं पहन रखा था। मेलेडी काफी घबराते हुए उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल कर देती है और बेचारा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और बंदी सोचने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा और देखा जाए तो उसने भी कुछ नहीं पहन रखा था और मैंने गलती से सब कुछ देख लिया, इस टाइप की बातें करने लगती है। और उसको थोड़ा शर्म भी आ रहा था बट तभी वहाँ पे दूसरी मेड आ जाती है और वो अपने मास्टर को बेहोश देख के ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। और अभी लेक्सस और एक बंदे का हमें कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है और ये बंदा और कोई नहीं मेलेडी के डैड होते हैं। और अभी आपको पूरा हिस्ट्री एक तरह से पता चल जाएगा। वो कहने लगता है कि अभी तुम्हें एक लड़की को ढूंढ के जाना होगा उसके साथ और देखा जाए तो वो लड़की थोड़ा सभ्य होनी चाहिए ताकि पार्टी में एम्बैरेसिंग फील ना करवाए। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजें बताता है और वो सोचता है कि अगर उसकी बेटी मिल जाती फिर तो लेक्सस को उसी के साथ जाना पड़ता बट अभी वो नहीं है। और लेक्सस तो काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसको लड़कियों के बीच में रहना पड़ेगा एक तरह से। और बंदा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेलेडी अभी भी जिंदा होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। और अभी हमें पता लगता है कि मेलेडी की जो मदर थी ना वो कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी बल्कि वो भी ना एक मेड थी। और आपको पता है कि थोड़ा नाजायज संबंध बना डैड का उसके साथ, अमीर व्यक्ति और मेलेडी के मदर के बीच में। इसके बारे में तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता ही होगा। और उसके बाद मेलेडी का जन्म हुआ तो कुछ उस तरीके से मेलेडी एक तरह से रॉयल फैमिली में बिलोंग करती है। मेलेडी की जो खोज हो रही थी ना वो भी एक तरह से गुप्त रूप से किया जाता है एकदम छिप छिपा के। और वो सोच रहा होता है कि बस वो जिंदा रहे। और इसके बाद फाइनली बंदे की आंखें खुलती है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। तभी वो नोटिस करता है और उसको तो कोई और लगता है एक तरह से। और वो कहने लगता है कि आप तो वही हो ना। और ये सुन के मेलेडी काफी घबरा जाती है, उसको ऐसा लगता है कि शायद पता चल चुका है बंदे को उसके बारे में। बट वो कहने लगता है कि मैंने आपको कैपिटल में देखा था, आपने मेरे से रिक्शा के बारे में पूछा था। और तभी वहाँ पे उसकी मेड आ जाती है और जो लेक्सस होता है वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ था। और मेड बताने लगते है कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे कोई है, मतलब कि बाथरूम के अंदर, और आप उसके बाद भी चले गए। और जब मैंने वहाँ पे आपको देखा तो आप वहाँ पे बेहोश हो रखे थे। और वो कहने लगते हैं कि मैं आपको ना अपनी नई फ्रेंड से मिलवाती हूँ जो कि मुझे आज ही मिली थी। और इसके बाद मेलेडी ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं काफी प्यार से। और लेक्सस सोच रहा होता है कि सच में भाई ये कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है और वो कितने कमाल के तरीके से एक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। और तभी उसको ना उसके डैड की बातें याद आने लगती है जहाँ पे कहा था कि तुम्हें एक ऐसी लड़की को ढूंढ के लाना है जो कि हमें शर्मिंदा ना करवाए पार्टी में। और अभी अगले सीन में ना हमें लुशियाना के ना मदर फादर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे। और सच बताओ तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कैसल को देखने के बाद। और मेलेडी भी ना काफी प्यार से इंट्रोडक्शन देती है और कहते हैं कि आपका स्वागत है। और दोनों काफी कंफ्यूज हो गए थे कि भाई मेड तो बूढ़ी थी तो आखिरकार जवान कहाँ से हो गई। और तभी वहाँ पे लुशियाना आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश थे अपने मदर फादर को देख के। और डैड भी कहने लगता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, काफी ज्यादा डायलॉग मारने लगता है। बट तभी अचानक से लुशियाना हक करने की जगह ना अपने डैड को घूसा दे देती है और कहने लगता है कि मैं तो आपको काफी ज्यादा सजा देना चाहती हूँ। और उसके डैड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा किस लिए। और वो कहने लगती है कि आपने मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ दिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम में। और डैड कहने लगता है बट ये मेंशन तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है ना। और अगेन लुशियाना पीटने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेलेडी के कारण हुआ है। और अगेन मेलेडी काफी प्यार से अपना इंट्रोडक्शन कहती है और कहती है कि मैं यहाँ की मेड हूँ। और मदर फादर सोचने लगता है कि सच में भाई ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। और लुशियाना कहने लगता है कि अभी सबसे पहले मैं घर में चला चाहिए, आराम से मैं आपको खाते पीते टाइम सब कुछ बताऊंगी। और अभी मदर फादर खाने के लिए तो बैठे होते लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा मेलेडी ने खाना सर्व करने लगता है। ये चीजें मदर फादर को बिल्कुल भी हजम नहीं होता और काफी देर चिल्लाने लगता है वहाँ पे। और अभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुशियाना ना अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी और मेलेडी, मदर और फादर तीनों ना अभी उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। इस बात पे लुशियाना को थोड़ा शर्म आने लगता है लेकिन उसके बाद भी तीनों कह रहे थे कि सच में तुम काफी क्यूट लग रही हो। और अभी ना मेलेडी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि एक तरह से लुशियाना के मदर फादर ने भी ना उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बट उसको तभी ना एक पेपर दिखाया जाता है और वो ना एडमिशन सर्टिफिकेट था और उसके बिना ना एक तरह से लुशियाना को ना स्कूल में एंट्री नहीं मिलने वाला था, उसको एग्जिट मिल जाता। ये चीज देख के बंदी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि लुशियाना तो काफी खुश होकर स्कूल गई थी। बट मेलेडी अभी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बिना अपने एनीवे डोर की मदद से ना फटाक से लुशियाना के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बाद अगेन हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुशियाना ना अपना पढ़ाई करने के लिए जा रही थी और उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। और लुशियाना कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें परमिशन दे दिया एक दूसरे के साथ जाने के लिए। दोनों कहने लगते हैं कि भाई हम दोनों कपल थोड़ी ना कि तू ऐसी बातें कर रही है। और इसके बाद तभी लड़की ना एक गेम दिखाती है और अभी जाके हमें फाइनली पता लगता है कि उसका रिकार्नेशन गेम के अंदर हुआ था और गेम का नाम था सिल्वर सैंड एंड फायर अर्थ होता है। और वो थोड़ा रोमांटिक
रोमांटिक गेम था एक तरह से। और अभी वो सभी ना थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते, बट मेलोडी का ध्यान तो केवल गेम के ऊपर था। और अभी वो ना गेम की स्टोरी पढ़ने लगती है, जहाँ पे माँ बेटी एक साथ रहते हैं। हीरोइन बेटी थी एक तरह से, और मदर की डेथ के बाद उसके डैड ना उसको गोद ले लेते हैं। और उसके बाद अचानक से बंदी की लाइफ ना काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, और वो रॉयल अकेडमी में एडमिशन भी ले लेती है। और वहाँ पे अलग अलग लोगों से उसकी मुलाकात होती है, साथ ही उन सभी से कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये सब कुछ मेलोडी के लिए था, क्योंकि मेन हीरोइन तो वही थी उस गेम के अंदर, क्योंकि मदर का पत्ता उसका कट हो गया और उसके डैड जो कि रॉयल थे उन्होंने गोद लेने की कोशिश की, बट मेलोडी वहाँ से गायब हो गई। स्टोरी को उसने थोड़ा बदल दिया अपने हिसाब से, क्योंकि उसको तो मेड बनना था, बट पता नहीं क्यों गेम ना उसको अपने आप ही ना गेम के अकॉर्डिंग चलने के लिए कैरेक्टर से, क्योंकि तभी वो ना एक बंदे से टकरा जाती है और वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है। और मेलोडी कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती है, मैं जल्दबाजी कर रही थी। और वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, वो मेड थी ना इस कारण। और वो कहने लगता है कि मैं अपने मास्टर के लिए यहाँ पे आई थी, और आखिरकार वेटिंग एरिया कहाँ पे है। और वो बंदा ना उसको वेटिंग एरिया के रास्ते के बारे में बताने लगता है, और थैंक यू बोल के ना मेलोडी वहाँ से जाने लगती है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, बट आप भी तो नए स्टूडेंट हो ना, तो आपको इसके बारे में कैसे पता। और वो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मेलोडी वहाँ से चली जाती है। तभी उस बंदे के पास ना एक बंदा आता है, और इस बंदे को देख के एकदम साफ पता लग रहा था कि एपिसोड 1 वाला बंदा था, जो कि काट में बैठ के मेलोडी के साथ कहीं पे जा रहा था। मतलब कि ये भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और फनी बात तो ये था कि उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई वो दोनों बिना रिकार्नेटेड पर्सन थे, क्योंकि अभी वो ना हीरोइन के बारे में बात करने लगते हैं। और वो जो ब्राउन वाला बंदा होता है ना, वो कहने लगता है कि मुझसे हीरोइन यहाँ पे टकरानी चाहिए थी इस स्टोरी के अनुसार, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गया और हीरोइन मुझसे नहीं टकरा पाई। और वो कहता है कि हीरोइन के बाल सिल्वर कलर के होते हैं, मतलब कि व्हाइट कलर के, जो कि मेलोडी के पुराने बाल थे। बट अभी मेलोडी ने तो अपने आप को थोड़ा चेंज कर लिया है। बट बंदा सोचता है कि अभी ब्लैक कलर की हेयर वाली मेड मुझसे टकराई है, और आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और ये सुन के येलो हेयर वाला बंदा भी काफी हैरान हो जाता है, और वो ना उसी को याद करने लगता है, मतलब कि काट में जिससे मिला था। और तभी वहाँ पे मैरी नाम की बंदी आती है, और वो कहने लगते है कि मैंने कुछ सुना यहाँ पे। और वो कहने लगते है कि क्या मैंने सुना कि आपने हीरोइन से मिलने वाली मीटिंग यहाँ पे छोड़ दी। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई इसको भी स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है, मतलब कि ये भी रिकार्नेटेड पर्सन है। और बंदा काफी डरते हुए कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मतलब कि मुझसे हो गया बाय मिस्टेक। और हमें दोनों का ना रियल रूप भी दिखाया जाता है एक तरह से। और फाइनली हमें बताया जाता है कि उसमें केवल मेलोडी ही नहीं, बल्कि उसके अलावा और भी काफी ज्यादा इंसान रिकार्नेट होके गए थे, और वो वही पर्सन थे एक तरह से। और इन दोनों को देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों ना वही है जिन्होंने मेलोडी को ना फ्लाइट के अंदर वो गेम दिखाया था एक तरह से। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अभी मैरी जो होती है ना, वो हीरोइन के पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। और अभी जो लुसियाना होती है ना, वो काफी ज्यादा घबरा रखी थी, क्योंकि उसको एक रॉयल पार्टी में जाना था। और इसके बाद मेलोडी ने रॉयल पार्टी के बारे में बताने लगते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा शब्द है या फिर बाकी चीजें दिखाना होता है। आपको काफी अच्छी तरीके से पता है इन सभी चीजों के बारे में। और अभी वो ना इसलिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, और मेलोडी कहने लगती है कि मुझे अभी तक आपके मदर फादर ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। और वो इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा बहाना बनाने लगती है, मतलब कि लुसियाना। और तभी मेलोडी काफी घबराते हुए उससे पूछती है कि आखिरकार मुझे क्या करना होगा, बस तुम मुझे ये बताओ। मैं लुसियाना का सीन दिखाया जाता है, और अभी बंदी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो अभी एक पार्टी में जाने वाली थी, और मेलोडी जो थी ना, वो उसके लिए काफी सुंदर सा पार्टनर लेके आ गई थी। और लिटरली वो तो सीधा राजकुमार लेके आ गई थी वहाँ पे। और बंदे का नाम ना मैक्सवेल होता है, मैं इतना आपको बता दूं। और तभी मैक्सवेल काफी प्यार से कहने लगता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसके बाद में भाई बहन का सीन दिखाया जाता है, और दोनों ना काफी गंदी तरीके से फाइट कर रहे थे। और थियोरस कहने लगता है कि मैरी भाई तू मेरा पत्ता कट करेगी क्या। और मैरी वहाँ पे कुछ नहीं कहती। और तभी थियोरस कहने लगता है कि आखिरकार अभी तक हीरोइन क्यों नहीं आई, और अगर हीरोइन यहाँ पे नहीं आई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैरी कहने लगता है कि तुम्हें ना अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो एज अ प्रिंस के तौर पे रिबॉर्न हुआ था, और उसको ना थोड़ा प्रिंस की तरह एक्ट भी करना चाहिए। और इस चीज के बारे में तो मैंने आपको काफी पहले ही बता दिया कि दोनों को ना अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में सब कुछ याद था, पास्ट लाइफ के बारे में। और उन्होंने भी इस गेम को खेल रखा था एक तरह से। और वो ना मैक्स के बारे में भी बात करने लगता है कि मैक्स भी ना काफी ज्यादा हमारी हीरोइन को प्यार करता है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हीरोइन कहाँ गई, और अगर वो यहाँ पे नहीं आएगी तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद मैरी ना लिस्ट देती है जहाँ पे सभी लड़कियों के नाम लिखे थे, और थियोरस ना नाम पढ़ता है, बट वहाँ पे हीरोइन का नाम तो लिखा ही नहीं था। और आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि मेलोडी जो थी वही हीरोइन थी, बट अभी उसने सब कुछ अपना चेंज कर लिया, अपना पूरा स्टोरी लाइन ही चेंज कर लिया। इस कारण वो स्कूल में एडमिशन करवाई नहीं है, और जब उसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रखा तो आखिरकार वो कैसे आ सकती है पार्टी के अंदर। और मारी भी ना काफी गुस्सा करने लगते हैं, और कहते हैं कि कुछ भी चीजें ना गेम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, और आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें पता लगता है कि मैरी को ना मैक्स काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैक्स ना किसी और लड़की के पीछे पड़ा था, वो तो हीरोइन के पीछे पड़ा था। और अभी बंदी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, और अगेन अपने भाई को ना काफी ज्यादा पीटने लगती है। मैं इतना आपको बता दूं, भाई ना यहाँ पे नहीं है ये दोनों, बल्कि जो रियल लाइफ था ना, रियल लाइफ जो मतलब कि पुराना लाइफ था इनका, वहाँ पे ये दोनों भाई बहन थे। यहाँ पे तो एज अ लवर के तौर पे ये यहाँ पे लवर भी नहीं, मतलब कि मजबूरी की शादी करनी पड़ेगी दोनों को। और मैक्स भी वहाँ पे आ जाता है और बात करने लगता है कि तुम दोनों की एंगेजमेंट अभी फिक्स हो गया है, और दोनों को शादी करना था कुछ टाइम बाद। और ये सुनने के बाद अभी दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई
कोई ऑप्शन नहीं था। अभी वो दोनों काफी ज्यादा भाग रहे थे, इस कारण काफी ज्यादा थक जाते हैं और मैक्स को ना कुछ गलत लगता है, उनके थकावट का रीजन ना कुछ और लगता है। और अभी मैक्स ना एक जगह पे बैठा हुआ था और तभी अचानक से वहाँ पे मेलेडी आ जाती है और मैक्स उसको देख के कहने लगता है कि आखिरकार तुमने इस टाइप के आउटफिट क्यों पहन रखा है। और मेलेडी बताने लगता है क्योंकि वो एक एक्चुअल में मेड है। और मेलेडी की भी नजर ना मैक्स के आउटफिट के ऊपर जाता है और उसको पता चल जाता है कि वो भी ना इसी स्कूल में पढ़ता है और साथ ही वो एक नोबल फैमिली से भी बिलोंग करता है। और अभी ना थोड़ा पास्ट का सीन चला, तो मैं इतना आपको बता दूं, मेलेडी ना अभी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो तो एकदम नॉर्मल बंदों की तरह बात कर रही थी, लेकिन मैक्स तो एक नोबल था। और मैक्स कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी तो है ना। और तभी मैक्स उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी। और मेलेडी बताने लगता है कि मेरी जो मास्टर है ना वो स्कूल के अंदर कुछ लाना भूल गई थी, वो पेपर्स लाना भूल गई थी, तो अभी मैं उनको पेपर देने के लिए यहाँ पे आई थी। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा सीन चल रहा है इस टाइम पे। और लुसियाना को अभी उसने लेटर दे दिया था और इसके बाद वो ना थोड़ा स्कूल के बाहर घूम रही होती है और तभी उसको मैक्स मिलता है वहाँ पे। और मेलेडी ना काफी ज्यादा परेशान थी और तभी मैक्स कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और वो बताने लगता है कि सच बात तो यह है कि मेरी मास्टर का ना अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला और अगर मैं लड़का बन पाती तो मैं लड़का बन के ना उनकी पार्टनर बन जाती, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी मैक्स कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं पार्टनर बन सकता हूँ और मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और यह सुनकर मेलेडी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके स्माइल देखने के बाद अपना मैक्स भी ना एकदम पिघल जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, लड़की को देख के तो कोई भी पिघल जाता है। और इसके बाद में मैक्स के ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना स्टार्टिंग से काफी ज्यादा पॉपुलर था अपनी सुंदरता के कारण और लड़कियां ना उसके सुंदरता के कारण उसके पीछे लगी रहती थी और काफी लड़कियां तो पैसों के कारण और इन सब रीतियों के कारण ना मैक्स को इन सभी चीजों से इंटरेस्ट हट गया। कुल मिला के देखा जाए तो वो लड़कियों से ना ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन वो पहली बार मेलेडी से मिला और मेलेडी का ऑरा ना उसको काफी अलग सा फील हुआ। और उसके बाद का तो सीन आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है कि वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और मेलेडी ना उससे बात करते टाइम भी ना कभी भी उसके फेस को नहीं देखती, वो केवल एंजॉय करते हुए बातें करती है। और ये सारी चीजें अपने मैक्स को काफी अच्छा लगता है। और इन दोनों की मुलाकात कब हुई थी उसके बारे में आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता होगा अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया तो एपिसोड 1 में मुलाकात हुई थी। मैक्स कहने लगता है कि सच बात तो यह कि जब मैं मेलेडी के साथ रहता तो मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल सा फील होता है और मैं आखिरकार इसकी मदद क्यों नहीं करूंगा। और अभी फाइनली में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैक्स कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और फाइनली वो लुसियाना के साथ वहाँ से चला जाता है काफी रॉयल तरीके से। लुसियाना भी ना काफी ज्यादा खुश थी और फाइनली वो ना सभी को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। और तभी मदर फादर कहने लगते हैं कि मेलेडी तुम्हें भी तो कहीं पे जाना था ना। और वो बताने लगते हैं कि आपने सही कहा, मेरी एक मेड फ्रेंड है, उसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और मुझे ना उसी की पार्टी में जाना होगा और शायद मैं रात में वापस ना आऊं, मुझे वहीं पे रहना होगा। और ये सुनकर मदर फादर को भी ना काफी अच्छा लगता है कि वो भी ना अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रही है और वैसे भी वो उसकी बेटी की इतनी मदद करती है तो वो लोग इतना तो छूट दे ही सकते थे मेलेडी को। और अभी फाइनली मेलेडी के पास ना लेक्सस आता है और वो ना कुल मिला के उसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी। और अभी वो ना उसके घर पे जाते हैं और लेक्सस की जो मेड होती है ना वो अपनी मेलेडी को ना काफी अच्छी तरीके से तैयार कर देती है। और सच बताओ तो बंदी काफी सुंदर लग रही थी और लेक्सस को भी ना काफी कमाल की लग रही थी और बंदा तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था वहाँ पे शर्म के मारे। और अभी वो लोग ना कार्ट के अंदर बैठे हुए थे और कहीं की तरफ जाने लगते हैं और मेलेडी पूछने की कोशिश करती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। और तभी फाइनली लेक्सस उसको बताते हैं कि हम ना स्कूल में एक इवेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे डांस करना होगा उन्हें। और ये सुनने के बाद तो मेलेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगता है कि मेरी मास्टर वहीं पे है और अगर वो मुझे वहाँ पे देख लेंगी तो शायद मेरा पत्ता भी कट कर दे। और वो ना जाने के लिए मना करने लगती है और अपना लेक्सस भी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, बट तुम्हारी फ्रेंड ने ना इस ड्रेस को तैयार करने में ना 3 रात लगाई है, 3 दिन 3 रात लगाई है और अगर तुम नहीं जाओगे तो उसका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, उसको काफी बुरा लगेगा। और इसके साथ वो ना और भी काफी ज्यादा इमोशनल डायलॉग देने लगती है और बेचारी मेलेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट वो ना अभी कुछ करने वाली थी और वो ना उसकी आंखों का कलर ले लेती है और उसके बालों का भी कलर ले लेती है, मतलब क्या अपने बाल का कलर चेंज कर लेती है। और इसके बाद फाइनली में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और मैं काफी ज्यादा बंदे वहाँ पे दिखाए जाते हैं और मैरी जो होती है ना वो भी अपने भाई के साथ, मतलब कि पास्ट भाई के साथ वहाँ पे आती है, थ्योरस के साथ वहाँ पे आते हैं कुल मिला के। और मैक्स और लुसियाना भी वहाँ पे एंट्री करते हैं और सच बताओ तो उन दोनों की जोड़ी ना काफी कमाल की लग रही थी, काफी लोग ना उन दोनों को काफी पसंद कर रहे थे, काफी ज्यादा पॉपुलर था, ये सब कुछ उसके कारण हो रहा था। और मैरी बात करने लगता है कि आखिरकार हीरोइन यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि मैक्स के साथ ना वहाँ पे हीरोइन को होना चाहिए था, लेकिन अभी वहाँ पे कोई और लड़की है। और लुसियाना और मैक्स ना अभी डांस करना स्टार्ट करते हैं और सच बताओ तो सभी लोग ना उनकी काफी तारीफ कर रहे थे कि तुम दोनों सच में काफी कमाल का डांस कर रहे हो। बट लुसियाना को वहाँ पे काफी डर भी लग रहा था और लुसियाना के फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मैक्स को जानती हो और आखिरकार तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और इसके बाद फाइनली में मेलेडी और लेक्सस का सीन दिखाया जाता है और वो भी एंट्री करते हैं और मेलेडी ने तो अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया था और दोनों ही काफी कमाल के लग रहे थे, सभी लोग केवल उन्हीं की तरफ देखे जा रहे थे। और जो मेलेडी के डैड होते हैं ना वो काफी आसानी से एक तरह से मेलेडी को पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने अपने आंखों का कलर और बाल का कलर चेंज किया है, मे बी वो एक अंदर की गट फीलिंग होती है ना, वो ये सारी बातें कह रहा था। और अभी मेलेडी ने काफी सारे लोगों से बात करने की कोशिश करी थी लेक्सस के साथ चलते हुए, लेकिन अपनी लुसियाना का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी आसानी से पहचान जाती है अपनी मेलेडी को और कहने लगती है कि कोई
मूर्ख भी इसको काफी आसानी से पहचान सकता है। बट वो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं करने वाली थी उसको, लेकिन वो बाद में उसको सबक सिखाने वाली थी। और मेलेडी सोचने लगता है कि लूना पक्का मुझे इस टाइम पे देख रही है और मुझे ना उसकी तरफ नहीं देखना, नहीं तो काफी गड़बड़ हो सकता है। और लुसियाना भी सोच रही होती है कि अच्छा मतलब कि मुझे तो इग्नोर करने की कोशिश करी है, तेरे को तो मैं बाद में बताती हूँ। और मेलेडी ना उसको टालने के लिए ना कहने लगती है लेक्सस को कि हमें डांस करना चाहिए, और वो दोनों डांस करने लगते हैं। और लुसियाना भी ना अभी कहने लगते हैं कि हमें भी डांस करना चाहिए, और वो लोग भी वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। और फाइनली अभी उनका डांस खत्म होता है और इसके बाद वो लोग ना थोड़ा इधर उधर बात करने के लिए चले जाते हैं। लेक्सस के काफी दोस्त है वो उसके साथ बात करने के लिए चला जाता है, और अपनी मेलेडी जो थी ना वो अकेले थी उस टाइम पे वहाँ पे। और तभी अचानक से वहाँ पे लुसियाना आ जाती है और कहने लगती है कि बहन तू आखिरकार है कौन। और ये सुनने के बाद तो अपनी मेलेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहने लगती है कि आखिरकार तू मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही थी, और आखिरकार तू यहाँ पे कर क्या रही है। और बेचारी मेलेडी वहाँ पे क्या ही कह सकती थी। और अभी ना हमें एक मिस्टीरियस सा बंदा दिखाया जाता है जो कि कुछ देख रहा था, और इसके बाद वो ना अचानक से गायब हो जाता है। और अभी लुसियाना ना मेलेडी के पास खड़ी होकर कहने लगता है कि अभी डांस करने का टाइम आ चुका है। ये वाला जो डांस स्टाइल होता है ना वो कपल के साथ नहीं करना था बल्कि सेम जेंडर के अंदर करना था। मतलब कि जो अपनी लुसिनिया थी ना वो अभी मेलेडी के साथ डांस करना स्टार्ट करती है, और मेलेडी तो इस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो इसके बाद में मैरी और थ्योरस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थ्योरस बताने लगता है कि अभी तो डांसिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है और अभी तक हीरोइन नहीं आई है, तो आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। मैरी भी कहने लगता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि जो अपनी हीरोइन थी ना वो लुसिनिया की पार्टनर बनने वाली थी, बट अभी तो लुसिनिया के साथ एक कोई अलग ही लड़की पार्टनर बन रखी थी, और इन सभी को तो पता ही नहीं था कि वही मेन हीरोइन है। और अभी मैरी को कंफर्म पता चल गया था कि स्टोरी ना अभी काफी गलत तरीके से चेंज हो चुका है, और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और वही सोचते हुए ना वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी थ्योरस कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो। और मैरी बताने लगता है कि वो ना लुसिनिया के साथ डांस करना चाहती है, और सच बताओ तो मैं इस मौके को ना खोना नहीं चाहती। और बंदी ना उस चीज को लेकर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके पास ना अभी काफी अच्छा मौका था लुसिनिया के साथ डांस करके उसके साथ ना और भी बातचीत आगे बढ़ाने का या फिर दोस्ती करने का। और अभी लुसिनिया और मेलेडी का डांस हमें दिखाया जाता है जो कि सच में काफी फ्लो में चल रहा था। दोनों मतलब कि काफी बढ़िया तरीके से डांस कर रहे थे। वो बात अलग है कि मेलेडी इस टाइम पे काफी ज्यादा डर रखी थी, और मेलेडी के मन में तो केवल यही चल रहा था कि मुझे पक्का पता है कि लुसिनिया ना इस टाइम पे फेक स्माइल करने की कोशिश कर रही है, और अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा गुस्सा है। और अभी ना मैं लुसिनिया के दोस्तों का सीन दिखाया जाता है, और वो सोचे लगता है कि भाई इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मतलब कि दोनों की बॉन्डिंग तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसके बाद हमें लिटरली पता भी चलता है लुसिनिया और मेलेडी जो थी ना वो इस डांस प्रैक्टिस का ना काफी टाइम से रिहर्सल करते आ रही है। मेलेडी एक तरह से लुसिनिया की मदद करती थी, तो अभी प्रैक्टिस हो गया था और यहाँ पे दोनों को एक साथ करने का मौका मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मैच तो बनेगा ही। और वो दोनों ही बात करने लगता है कि सच बताओ तो अभी हमारा कोऑर्डिनेशन है काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और इसके बाद तभी हमें ना लुसिनिया के पैर के नीचे का सीन दिखाया जाता है। वो जहाँ पे भी चलते हैं ना तभी वहाँ पे काफी कमाल की चीजें होने लगते हैं, सितारे चमकने लगते हैं। और ये चीज देख के ना बाकी सभी लोग भी ना काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। और लुसिनिया कहने लगते हैं कि बहन तो आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही है, इससे तो सभी का ध्यान हमारी तरफ जाते जा रहा है। और मेलेडी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्या पता हम दोनों के मिलने से माना काफी ज्यादा फ्लो हो रहा हो, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। और लुसिनिया ना अभी तक काफी वियर्ड सा फेस बना रखी थी, बट फिर भी कहने लगते हैं कि डांस करने में सच में काफी अच्छा लग रहा है। और मेलेडी का भी ना सेम रिएक्शन होता है, उसको भी ना काफी अच्छा लग रहा था। बट अभी दोनों ना एक तरह से काफी घबराते भी जा रहे थे, क्योंकि अभी सभी लोगों की नजर ना उन्हीं की तरफ था, कुछ स्पेशल चीजें हो रही थी इस कारण। और काफी टाइम डांस करने के बाद काफी घबराने के बाद फाइनली अभी परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। और तभी लुसिनिया कहने लगते हैं कि अभी किसी का भी ध्यान ना हमारे ऊपर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और दोनों कुछ जुगाड़ पानी करते हैं और इसके बाद फाइनली वहां से गायब हो जाते हैं। अभी मैरी बिना उस जगह पे पहुंच गई थी और बंदी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसका मौका निकल गया। लुसिनिया का डांस तो खत्म हो गया था, वैसे डांस प्रोग्राम ही एक तरह से खत्म हो गया था। अभी हमें मेलेडी के डैड का सीन दिखाया जाता है, और वो ना लेक्सस से बात करने की कोशिश कर रहे थे और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी पार्टनर कहाँ गई। और लेक्सस बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद मेलेडी के डैड बताने लगता है कि सच बताऊं तो वो लड़की मुझे एकदम मेलेडी की तरह देखने में लग रही थी, जो उसकी बेटी थी कुल मिला के देखा जाए तो। और मेलेडी तो उसकी बेटी है, सच्चाई बात तो यही है। और जो मेलेडी के रियल हेयर कलर थे वो तो सिल्वर थे, बट अभी उस लड़की के येलो कलर थे, इस कारण थोड़ा मात खा रहे थे, कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और अभी लेक्सस ना वहां से जाने लगता है, और बंदे के दिमाग में यही चल रहा था कि सच बात तो यह कि उसको ना मेलेडी से काफी ज्यादा प्यार हो गया है। और वो याद करने लगता है कि अगर वो मेलेडी से शादी कर ले तो क्या हो सकता है, मतलब कि पॉसिबल है, वो शादी कर सकता है। इस कारण जो मेलेडी मेड का काम करते हैं ना उसको काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक तरह से रानी बन जाएगी, तो आखिरकार नौकर का काम क्यों ही करेगी। बट मुझे ये भी पता है कि मेलेडी को ये काम करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या पता वो काम करना ना भी छोड़े शादी के बाद। और वो ना यही सारी बातें सोच रहा था, मतलब कि बंदे ने प्रॉपर सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो मेलेडी से करेगा। और वो ये भी सोचने लगता है कि जब मैंने उसको पहली बार देखा था ना तभी मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो गया था और मुझे उससे तभी प्यार हो गया था। बट मुझे नहीं लगता कि वो शायद मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ना दोस्त के अलावा और कुछ नहीं मानती। बट मैं चाहता हूँ कि उसके मन में ना मेरे लिए फीलिंग्स आ जाए, और वो ना गॉड से काफी ज्यादा प्यार करने लगता है कि भगवान प्लीज मेरी बात सुन जाओ, अगर वो मेरी पार्टनर बन जाएगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज उसको आप मेरी पार्टनर बना दो। इस टाइप के बंदे काफी ज्यादा चीजें सोच रहा था। और अभी लेक्सस के सामने ना लुसिनिया आ जाती है और वो कहने लगता है कि तुम उसको यहाँ पे लेके आए, सच
बताओ तो मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे पता चल गया कि आखिरकार वो कौन है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम ना उसके इतना ज्यादा क्लोज मत जाओ, ये उसके लिए काफी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है या फिर तुम्हारे लिए भी। और लेक्सस भी ना उसकी बात मान जाता है एक तरह से। अब वो सच में माना था या फिर नहीं वो तो नहीं पता। और इसके बाद में मेलेडी का सीन दिखाया जाता है और वो ना एक जगह पे बैठी हुई थी और तभी अचानक से ना भाई उसके सामने ना चांद की रोशनी आ जाती है, उसके ऊपर पड़ने लगती है और लिटरली उसका जो मैजिक था ना वो वहां पे गायब हो जाता है और उसके जो सिल्वर कलर के हेयर थे ना वो दिखने लगते हैं। और जो लेक्सस होता है ना वो इस बालों को देख लेता है और बंदे को अभी फाइनली कंफर्म हो जाता है टोलोस जिसको ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं मेलेडी है, मेलेडी उसकी बेटी है। और वो ना काफी ज्यादा चीजें इसके बारे में सोचने लगता है और फिर वो कहता है कि अगर मैं उनको इसके बारे में बता दूंगा तो शायद वो ना इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे और एज अ राजकुमारी के तौर पे रखने लगेंगे। और फिर उसके बाद मेलेडी को जो काम करना है शायद वो ना कर पाए और वो काफी उदास भी होगी इस कारण। और बंदा यही सारी चीजें सोचने लगता है और तभी लुशिनिया ना अभी मेलेडी के पास आती है और वो कहने लगते हैं कि सच बताओ तो तुमने ना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलवा दिया। और मेलेडी कहने लगते हैं कि बहन मैं तेरे से और कितनी बार माफी मांगू, बट सच बताओ तो मुझे यहाँ पे आके ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सुनकर लुशिनिया को भी ना काफी अच्छा लगता है कि मेलेडी भी एंजॉय कर रही है सारी चीजें। और तभी लुशिनिया उससे पूछे लगते है कि क्या तुम लेक्सस के काफी अच्छे दोस्त हो। और मेलेडी कहने लगते है कि हाँ तुमने सही कहा, वो मेरा पहला दोस्त था जो कि मुझे यहाँ पे मिला था। और इससे ना अपनी लुशिनिया को पता चल जाता है कि शायद लेक्सस ना अपनी मेलेडी को काफी पसंद करता है, नहीं तो एक राजकुमार आखिरकार एक नौकर के साथ क्यों ही दोस्ती करेगा, आपको पता ही है, समझ ही रहे होगे। बट उसको ये भी पता चल गया था कि मेलेडी ने ना उसको फ्रेंड जोन कर दिया, इस कारण बंदा काफी परेशान है। और अभी मेलेडी ना अपने एक और दोस्त के बारे में बात करने लगती है, वही मेड के बारे में बात करने लगती है कि वो सच में काफी कमाल का मेकअप करती है और सच बताओ तो उसी ने मुझे रेडी किया था। और लुशिनिया को ये सुन के काफी अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि मैं उससे जरूर मिलूंगी। और अभी बात करने लगते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और अभी वो लोग अगेन कैसल में जाने की बात करने लगते हैं। और तभी रास्ते में मेलेडी कहने लगते हैं कि मैं ना आपके ऊपर एक स्पेल कास्ट करना चाहती हूँ और इस स्पेल से ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब भी आप प्रॉब्लम में आओगे ना तो ये स्पेल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और वो ना आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इसके बाद मेलेडी ना उसके ऊपर स्पेल को कास्ट कर देती है और अभी फाइनली लुसिनिया जो होती है ना वो कैसल के अंदर जाती है और जो उसका पार्टनर मैक्स होता है ना वो उसका वेट कर रहा था और कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ चली गई थी। और लुसिनिया ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और तभी मैक्स कहने लगता है कि जो तुम्हारी दोस्त है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, क्या तुम उससे मुझे नहीं मिलवाना चाहोगी। और वो ना एंजल कह के बुलाते हैं ना, इस कारण लुसिनिया ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगते है कि तुम्हारी पार्टनर मैं हूँ और आखिरकार तुम किसी और को एंजल कैसे बुला सकते हो, सच बताओ तो मुझे काफी बुरा लगा। और वो ना काफी ज्यादा उस टाइम पे गुस्सा हो गई थी और ये चीज देख के अपना बंदा भी ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि इस टाइम पे तुम सच में काफी प्यारी लग रही हो। और इसके बाद एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो ना सभी के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रही थी और तभी लुसिनिया पूछे लगती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। और तभी मैक्स कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे जलने की कोशिश कर रही है क्योंकि हमारी जोड़ी ना यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। और अभी मैरी और उसका ब्रदर ना आ जाता है अपने लुसिनिया के पास और दोनों ना अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सच बात तो ये था कि लुसिनिया वहाँ पे खुद काफी ज्यादा शर्मा रही थी उन दोनों से मिलने के बाद। और मैक्स कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों भी हमारे दोस्त ही है एक तरह से। और तभी मैरी क्वेश्चन करने लगते है कि मैंने ना सेम जेंडर वाला डांस ना मिस कर दिया और तुम्हारे साथ जो पार्टनर थी आखिरकार वो कहाँ गई। और अपनी जो लुसिनिया होती है ना वो मेलेडी का नाम ले लेती है और मेलेडी का नाम सुनने के बाद ना अभी दोनों भाई बहन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे गई है, तुम बता सकते हो क्या। तो अपने आप कहने लगते हैं कि उसके गोल्डन हेयर ना काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं और वो तो शायद अभी यहाँ से कहीं चली गई है। और वो सुनकर ना वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि जो हीरोइन थी उसके तो सिल्वर कलर के हेयर थे ना, तो गोल्डन कलर वाले हेयर लड़की को ढूंढने का क्या ही फायदा। और बंदे लोग अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार हीरोइन कहाँ चली गई भाई। और अभी फाइनली में मेलेडी दिखाई जाती है जो कि अपने घर पे आ चुकी थी और फिर से वो नॉर्मल हो चुकी थी और कहने लगते हैं कि आज तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गई और मुझे फटाक से ना डिनर बना देना चाहिए। और अभी वहाँ का पार्टी सेलिब्रेशन जो था ना वो भी खत्म हो गया था और सभी लोग ना अपने अपने घर जाने लगता है और लुसिनिया भी जाने लगते हैं। लेकिन तभी थ्योरस उसके पास जाता है और उसके हाथ पे ना किस कर देता है और जैसे वो किस करता है ना तभी उसका स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपको पता हो तो मेलेडी ने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, गुलाबी कलर का हेयर वाला बंदा आ जाता है और पता नहीं क्यों वो ना लुसिनिया के ऊपर ही अटैक कर देता है और कहने लगता है कि अभी सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा यहाँ की। इसके बाद मेलेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि लुसिनिया के लिए ना कुछ खाना बनाने का सोचती है और तभी अचानक से ना उसको काफी अजीब सा फील होता है। और इसके बाद में लुसियाना का सीन दिखाया जाता है और उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब था और उसके दोस्त लोग ना उसकी काफी फिक्र कर रहे थे। और थ्योरस जो होती है ना उसकी नजर ना उसी बंदे के ऊपर जाता है और उस बंदे का नाम उसको काफी अच्छी तरीके से पता था, उसका नाम व्योर्क था। और इसके बाद बताने लगता है कि हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार है मेलेडी की बात कर रहा था, उसके 4 लवर थे कुल मिला के। सबसे पहला लवर वो अपने आप को बताता है थ्योरस, दूसरा लवर वो मैक्सवेल को बताता है, तीसरा लवर वो लेक्सिस को बताता है और चौथा नंबर यही बंदा था व्योरक। और व्योरक जो था ना उसका दिल ना शैतान ने काला कर चुका था और वो एक स्लेव था, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद में उसके पास्ट के बारे में पता लगता है कि सोल्जर्स ने ना उसके गांव पे अटैक करके ना उसके पूरे फैमिली को खत्म कर दिया और उसको अपने साथ ले गए एज अ स्लेव के तौर पे और उसको स्लेव के तौर पे काम करवाने लगे। और सच बताओ तो बंदे के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट था, काफी ज्यादा ही पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ काफी गलत व्यवहार किया जाता था। और एक बार उसकी लाइफ गलत तरीके से चेंज हो गई और इसके बाद वो लोग ना मिशन पे गए जहाँ पे काफी बड़ा मॉन्स्टर ना उनके ऊपर अटैक
अटैक कर देता है और व्यूरक जो था ना वो अकेले उन सभी को हरा देता है, उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उसके सभी साथी मर जाते हैं उसके मालिक को छोड़ के। और अभी वो अपना फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ना व्यूरक को काफी वियर्ड से आवाज सुनाई देता है और वो आवाज ना उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें इस दुनिया ने कुछ नहीं दिया और तुम्हें भी इस दुनिया को कुछ नहीं देना चाहिए, और अपने पास बुलाने लगता है। और व्यूरक ऐसा ही करता है, उसके पास जाता है और तभी पता लगता है कि वहाँ पे एक तलवार था और व्यूरक ना उस तलवार को ले लेता है। और जैसे वो बंदा वहाँ पे पहुंचता है तभी काफी वियर्ड से चीजें हमें देखने को मिलता है। तलवार ना एकदम डार्क होने लगता है और व्यूरक भी ना एकदम बदल चुका था और इसके बाद वो ना अपने मालिक का पत्ता काट के वहाँ से चला जाता है और अभी उसका दिल ना एक तरह से काला हो चुका था। और इतने टाइम बाद फाइनली अभी वो उनके सामने आ चुका है और वो ना अपनी बहन को कहने लगते है कि बहन तो आखिरकार क्या करेगी, मरने का वेट करिए क्या। और वो ना मैक्सवेल को भी कह देता है कि भाई ये ना काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुझे ना पीछे से कवर देना चाहिए मुझे। और वो कहने लगता है कि भाई तुम लोग वेपन का इस्तेमाल नहीं करोगे क्या। और इसके बाद दोनों भाई बहन ना काफी स्टाइल में वेपन को अपीयर करते हैं और वो भी कहता है कि चलो अब थोड़ा मजा आएगा। और मैरी जो होती है ना बताने लगते हैं कि देखा जाए तो उस बंदे के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस झलक रहा है और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो डार्क वन है। हॉली स्वॉर्ड या फिर हॉली वेपन का असर ना उसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से होता है। और थ्योरस भी कहने लगता है कि तुझे ना क्राउन प्रिंस को कम नहीं समझना चाहिए। और इसके बाद वो अपने डैगर को ना काफी बड़ी तलवार में चेंज कर लेता है और वो अपनी बहन को कह देता है कि तुझे लुशियाना का ध्यान रखना चाहिए। और वो बंदा कहने लगता है कि भाई तुझे सच में लगता है कि तू अकेले मुझे हरा पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा पत्ता यहाँ पे कट होने वाला है। और अभी हमें थोड़ा सा ना मैरी कैरेक्टर के बारे में पता लगता है जिसको स्टार्टिंग में मैजिक यूज करना नहीं आता और उसने ना काफी ज्यादा मेहनत किया था और बाद में जाके ना उसको हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना आने लगा। और वो ना वहाँ पे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती है बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो याद करने लगते है कि कैसे उस बंदे ने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और लुशियाना के साथी जो थे ना वो भी काफी ज्यादा घबरा रखे थे। बट मैरी कहने लगता है कि तुम सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ठीक है। बट उसको भी पता था कि वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। और व्योर्क भी कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की अभी तक जिंदा है, बट फिक्र मत करो, मैं तुम सभी का पत्ता कट कर दूंगा। और ये सुन के ना मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। और इसके बाद वो ना शूटिंग स्टार करके एक अटैक करती है और वो अटैक सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था देखने में। और कह सकते हो कि वो ना उसका सबसे पावरफुल अटैक था, लेकिन बंदा कहने लगता है कि सच में काफी यूजलेस अटैक है और काफी आसानी से उसको ब्रेक कर देता है। और वो कहने लगता है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इन सभी अटैक के जरिए मुझे हरा सकते हो। और वो दोनों कहने लगते हैं कि हमें भी पता है इसके बारे में, बट पता नहीं क्यों तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड ने क्रैक करने लग जाती है। और वो सोचने लगता है कि भाई आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मतलब कि उतने कमजोर से स्पेल से शॉर्ट कैसे ब्रेक हो सकता है। सब लोग ये चीज देख के काफी हैरान हो गए थे और उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे ना सैंड की पावर का इस्तेमाल किया गया, बट वो तो यहाँ पे कहीं दिखाई दे नहीं रही थी। इसके बाद तभी थ्योरस भी ना उसके ऊपर अटैक करता है तलवार की मदद से और साथ ही मैक्सवेल भी ना अपनी पावर्स की मदद से अटैक करने लगता है। और व्योर्क सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिरकार सैंड की पावर मुझे कैसे यहाँ पे फील हो रहा है जबकि सैंड यहाँ पे है ही नहीं। और उसको भी ना काफी अजीब सी पावर वहाँ पे एहसास होने लगता है और वो ना एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है। और तभी मेलेडी कहने लगती है कि मेरा नाम मेलेडी है और मैं ना अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये चीज देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई चल क्या रहा है। और जो छोटे छोटे मेलेडी थे ना वो सभी ना उस तलवार को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, उसकी पावर्स को कम करने की कोशिश करते हैं। और बंदे को अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सैंड की पावर कहाँ उसको दिखाई दे रही है। और तभी वो ना लुशियाना की तरफ देखते हैं और पता नहीं कैसे वो ना अपने आप हील होने लगी थी। और ये चीज देख के बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी लोग एकदम पागलों की तरह करे थे, यहाँ तक कि डार्क वन भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। और उसको इतना तो पता चल गया था कि सैंड तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस सैंड की पावर है, सैंड यहाँ पे नहीं है। और चारों तरफ से ना उसको केवल सैंड की पावर हर जगह दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके मिनी वर्जन ना चारों तरफ फैल गए थे। वो मेलेडी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि लुशियाना को। और ये चीज देख के बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद उसकी तलवार भी अभी टूट गई थी और अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि तलवार टूट गई तो वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और उसके अंदर से ना उस बंदे के अंदर से ना ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगता है और वो ना लुशियाना को डैमेज करने के लिए जाने लगता है, मतलब कि सर्कल क्रिएट कर लेता है। ये चीज देख के लुशियाना के डैड ने काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसके बाद वो जैसे तैसे करके ना उस सर्कल को ब्रेक कर देते हैं, उस बैरियर को ब्रेक कर देते हैं। और इसके बाद वो डार्क एनर्जी ना बाहर निकल जाता है और फाइनली अभी लुशियाना बच चुकी थी और वो जो बंदा था ना वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब देखते हैं उस बंदे का क्या होता है आगे पता चलेगा। और अभी एनर्जी ना अपने ने एक नया होस्ट की बॉडी ढूंढने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद इंसान की बॉडी ना अभी उसके लिए परफेक्ट नहीं रहेगा। और उसको ना एक जानवर दिखाई देता है और वो ना उसकी बॉडी में चला जाता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और पता नहीं क्यों डॉग की बॉडी में जाने के बाद ना काफी खुश होने लगता है कि चलो भाई मैं बच गया, मेरा पत्ता कट नहीं हुआ। और अभी वो डॉग ना लुशियाना के घर के पास स्मेल करते करते पहुंच गया था। वो लुशियाना की बॉडी पे ना उस पावर को स्मेल करते करते यहाँ पे आ चुका था और उसको पता था कि स्पेल कास्टर ना यहीं पे है। और वो ना चेक करने लगता है, तभी उसको वहाँ पे ना अपनी मेलेडी दिखाई देती है और उसको पता चल गया था कि यही स्पेल कास्टर है। और इसके बाद फाइनली उसका पत्ता काट करने के लिए घर के अंदर जाता है और उसने ना घर गंदा कर दिया था अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के कारण। और वो आए तो था एक तरह से अपनी मेलेडी का पत्ता कट करने के लिए, लेकिन मेलेडी कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने घर कैसे गंदा किया। और अभी लुशियाना भी वहाँ पे आने वाली थी और ये चीज देख के डॉग ना काफी ज्यादा डर जाता है। उसको इतना पता चल जाता है
है कि भाई ये सेंट है, बट आखिरकार ये नौकर वाले कपड़े क्यों पहन रखे और लिटरली अपनी बंदी भी ना काफी ज्यादा गुस्से में थी और कहने लगते हैं कि डार्क वन तू तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और इसके बाद बेचारे डार्क वन के साथ क्या हुआ होगा वो तो आपको ही पता चलेगा, वो लास्ट में भी पता चल जाएगा, फिक्र मत करिए। अभी हमें थ्योरस और मैरी का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों भी ना आज काफी ज्यादा थक गए थे और मैरी कहने लगते हैं कि तुमने सच में काफी अच्छा काम किया था। और दोनों बात करते हैं और इसके बाद वो लोग ना लुसियाना के बारे में बात करने लगते हैं और मैरी कहते हैं कि डॉक्टर ने उसको चेक तो किया था, ज्यादा इंजरी तो नहीं आई है उसको, वो ठीक जल्दी हो जाएगी। और वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था ना मे भी वो सेंट के कारण एक तरह से हो सकता है और लुसियाना ने तो उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया होगा और सेंट आखिरकार वहाँ पे थी नहीं तो आखिरकार वो पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। और उनको इतना पता चल गया था कि गेम ना काफी अलग तरीके से चेंज हो चुका है और वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार डार्क वन के साथ क्या हुआ होगा और उनको नहीं पता था कि आखिरकार क्या हुआ होगा उसके साथ। और अभी वो लोग लुसियाना के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार पार्टी में उसको किसने इन्वाइट किया था। और सच बताओ तो उसकी ड्रेस ना काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी, मतलब कि मैक्सवेल के साथ वो काफी ज्यादा परफेक्ट लग रही थी। और पता नहीं क्यों मैरी ना काफी उदास हो रही थी और सोच रही होती कि कहीं वही तो नहीं है अभी गेम की मेन कैरेक्टर, जिस हिसाब से गेम चेंज हो रहा था वो सोच रही थी। और इसके पीछे का रीजन भी अभी वो बताती है हमें। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार लुसियाना तुम हो कौन, मैं बिल्कुल भी नहीं समझी और आखिरकार तुम इतनी ज्यादा क्यूट कैसे हो सकती हो। और इसके बाद थ्योरस भी ना उसको कुछ बताता है और अभी फाइनली बंदी को ना लुसियाना के बारे में पता चल गया था कि आखिरकार वो कौन है और वो ना काफी पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और वो लड़की तो वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा दुखद थी, तो आखिरकार इतना ज्यादा खुश वो कैसे हो सकती है। और लुसियाना का कैरेक्टर ना गेम के अंदर ना काफी ज्यादा डार्क है, मतलब कि बेचारी एकदम डिप्रेशन में रहने वाली लड़की थी। डार्क वन ना वेव के बाद ना उसी लड़की के पास जाती है और इसके बाद में उसके पास्ट के बारे में पता लगता है, जहाँ पे सभी लोग ना उसको काफी ज्यादा बुरा भला कहा करते थे क्योंकि वो एक नोबल की बेटी थी, लेकिन वो लगती बिल्कुल भी नहीं थी और उसके कोई भी दोस्त भी नहीं थे। वो काफी ज्यादा गंदी रगा करती थी, मतलब कि काम करने वाला मेड नहीं था उसके घर पे इस कारण, और इसी कारण कोई भी उसके पास नहीं जाया करता था। और लुसियाना सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सभी लोग एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त है लेकिन आखिरकार मेरा कोई भी दोस्त क्यों नहीं बनता। और इसी तरीके से उसके ऊपर ना डार्क वन हावी होना स्टार्ट कर जाता है और डार्क वन उसके ऊपर कंट्रोल करके ना उसका पत्ता कट कर देता है। तो गेम में ना कुछ यहीं तक था, उसका सीन ज्यादा सीन नहीं होता एक तरह से, बट इस टाइप पे गेम ना काफी अलग तरीके से चेंज हो चुका है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं लुसियाना ही तो सेंट नहीं है ना, और आखिरकार डार्क वन उसके ऊपर कब्जा कैसे नहीं कर पाया और कहीं उसी ने तो डार्क वन का पत्ता नहीं कट किया ना, मतलब कि इस टाइप के काफी ज्यादा विचार बन रहे होते हैं उनके दिमाग में। और ये सारी चीजें उनके दिमाग में इस कारण आ रहा था क्योंकि लुसियाना गेम के अंदर और अभी की लुसियाना में काफी ज्यादा अंतर है। गेम में काफी ज्यादा डिप्रेशन वाली लुसियाना थी जो कि गंद में रहा करती थी, लेकिन अभी तो लुसियाना एकदम क्यूट और काफी ज्यादा कमाल की लग रही है जो कि मैक्सवेल के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। और उसको ऐसा लगता है कि कहीं लुसियाना भी तो रिकार्नेटेड हो कि यहाँ पे नहीं आई है ना, उसको गेम के बारे में सब कुछ पता तो नहीं है ना पहले से। थ्योरस तो ये सब कुछ सोचते हुए ना सो गया था और तभी अचानक से मैरी के सर में काफी तेज दर्द होता है, उसको थोड़ा गाने की आवाज सुनाई देती है। अभी वो ना बाहर जाके देखते जहाँ पे स्नो की तरह ना कुछ गिर रहा था, वो स्नो नहीं था, वो एक तरह से गाना गिर रहा था नीचे की तरफ और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाना था। और उसको इतना पता चल जाता है कि शायद सेंट की पावर हो सकती है और वो भी ना वहाँ पे बेहोश होने लगते हैं, मतलब कि कुल मिला के अभी सभी लोग ना उस गाने की वजह से बेहोश होने लगते हैं या फिर नींद में जाने लगते हैं, क्योंकि एक एक करके ना हमें बाकी सभी कैरेक्टर दिखाया जाता है और सभी कैरेक्टर ना सो रखे थे और अभी उन सभी के ना हमें रियल कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि जब वो पास्ट में जिंदा थे तो, और वो सभी लोग को ना लुसियाना के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो लोग ना डार्क वन के बारे में बात करने लगते हैं कि हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए। यहाँ पे हमें तलवार देखने को मिलते हैं, वहाँ पे तलवार पहले ही वो लोग गायब कर देंगे, इस टाइप की बातें करते हैं। लेकिन लड़कियां कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, गेम को हम चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद में मेलेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि डॉग को ना अपने गोद में लेकर आराम से बैठ रखी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोग ये एनिमे अच्छा लगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग बना करोगे तो मैं उसके बाद कवर नहीं करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।